नमस्कार दोस्तों, जो कहा था अब वही जमीन पर उतरता दिख रहा है। शिवसेना, उद्धव गुट और बहुजन विकास आघाड़ी में होने वाला महागठबंधन अब लगभग कैंसिल हो चुका है और जुमला पार्टी का राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस खबर के बाद अब राजनीतिक गलियारों में एक और बड़ी खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। वो चर्चा है सीट शेयरिंग की। जी हाँ, राजनीति में एक कहावत है कि जो जितना ज्यादा साथ दिखता है, खतरा भी उसी से होता है। और वसई विरार नालासोपारा में शिंदे गुट के साथ कुछ ऐसा ही खेला खेला जा रहा है। तस्वीरें साफ हैं कि भाजपा और शिंदे गुट साथ साथ हैं। बैनर पर एक जैसी तस्वीरें हैं, मंच साझा है, शिंदे साहब का दौरा है। लेकिन असल में दिखने वाली इन तस्वीरों के पीछे की स्क्रिप्ट पढ़ी जाए तो कहानी कुछ और ही कहती नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों की इनसाइड जानकारी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग के माध्यम से नालासोपारा वसई विरार में शिंदे गुट को न सिर्फ कमजोर करने बल्कि उसका अस्तित्व खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। खबर यह है कि सीट शेयरिंग के दौरान शिंदे गुट को वही सीटें ऑफर की जा रही हैं जहां पर ना तो बीजेपी का कोर वोट है और ना ही शिंदे गुट की जमीनी पकड़। मतलब साफ है कि अगर हार शिंदे गुट की होती है तो जिम्मेदारी भी उनकी। वहीं दूसरी ओर जिस इलाके में शिंदे गुट मजबूत स्थिति में है, यानी कि वसई पूर्व का पूरा पट्टा, वहां से उनके कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शिफ्ट करने की रणनीति और कोशिशें अब तेज हो चुकी हैं। रणनीति साफ है दोस्तों, कैडर तोड़ो, संगठन तोड़ो और शिंदे गुट का एक भी नगर सेवक बनने ही ना दो। और आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है 2029 का आने वाला विधानसभा का चुनाव। जी हाँ, राजनीतिक समीकरण ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मनपा चुनाव में ही 2029 के आने वाले विधानसभा चुनाव की नींव डालना शुरू कर चुकी है। बीजेपी का असली टारगेट है 2029 विधानसभा का चुनाव, क्योंकि उसी साल होने वाला है डिलिमिटेशन। आसान भाषा में समझाएं तो अभी नालासोपारा वसई विरार में 2 विधानसभा सीटें हैं, नालासोपारा और वसई। लेकिन नालासोपारा वसई विरार की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 2029 में ये इलाका 3 विधानसभा सीटों में तब्दील हो सकता है। ऐसे में अगर आज शिंदे गुट भाजपा के बराबर मजबूत नगर सेवक मनपा चुनाव में बैठा लेता है तो कल वो एमएलए सीट के लिए भी डिमांड करेगा। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में ये वाला स्पेस शिंदे गुट को नहीं देना चाहती। यही कारण है कि अभी मनपा चुनाव में शिंदे गुट को ऐसी सीटें ऑफर की जा रही हैं जहां से शिंदे गुट किसी भी हालत में नगर सेवक चुनकर ला ही नहीं पाए। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बाहर से तो दोस्ती दिखा रही है, लेकिन अंदर से शिंदे गुट को खत्म करने की रणनीति बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति की पुष्टि करने के लिए हमारे पास 2 उदाहरण हैं। सबसे पहले शिंदे साहब का वो बयान याद कीजिए जो नालासोपारा वसई विरार की इमारतों को ओसी दिलाने का दावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि जो इमारतें कानूनी दायरे में नहीं हैं उन्हें किसी भी हाल में ओसी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जानबूझकर बयान शिंदे साहब से दिलवाया गया। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता खुद सबसे पहले उन इमारतों के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन होने के बाद ओसी नहीं मिलेगी, जिसके चलते महानगर पालिका बिल्डिंगों पर तोड़क कार्रवाई करेगी। बिल्डिंग टूटेगी, जनता में नाराजगी बढ़ेगी और जनता की सीधी नाराजगी आएगी शिंदे गुट से, क्योंकि बिल्डिंगों में ओसी लाने वाला जो बयान था वो उन्हीं का था। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति के बाद शिंदे साहब के वोट कटेंगे, शिंदे गुट के वोट कटेंगे और बीजेपी कहेगी कि हम तो आप ही के साथ थे, लेकिन जनता का फैसला था। दूसरा उदाहरण इतिहास के पन्नों से है। वसई विरार नालासोपारा का इतिहास गवाह है कि कमल ने धनुष बाण का साथ कभी नहीं दिया है। याद करिए 2019 का विधानसभा का वो चुनाव जब धनुष बाण से प्रदीप शर्मा खड़े थे और उसका विरोध भाजपा के तमाम कार्यालयों से खुले तौर पर किया गया था। भाजपा का दोस्तों यही पैटर्न है, वो जब भी किसी सहयोगी को खत्म करना चाहती है तो उसका विरोध नहीं करती, बल्कि उसके साथ रह के उसकी जड़ खोदना शुरू कर देती है। और वसई विरार नालासोपारा में शिंदे गुट के साथ भी ठीक ऐसा ही खेला खेला जा रहा है। भाजपा ये जानती है कि शिंदे गुट पालघर में बड़ी ही तेजी के साथ मजबूत हो रहा है और अपना पैर पसार रहा है। बात करें अगर धानु नगर परिषद चुनाव की, तो वहां पर बीजेपी के भरत राजपूत को हटाकर शिंदे गुट ने अपना नगर अध्यक्ष बैठाया। बात करें अगर पालघर चुनाव की, तो बीजेपी के कैलाश महात्रे को कड़ी शिकस्त देते हुए शिंदे गुट ने जीत हासिल की। कोकन पट्टे की अगर बात कर लें तो वहां पर भी नीलेश राणे ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त दी, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य खत्म हो गया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नहीं चाहती कि वसई तालुका में शिंदे गुट मजबूत हुए, क्योंकि अगर शिंदे गुट यहाँ पर मजबूत होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारा पैटर्न इस और इशारा कर रहा है कि सीट शेयरिंग के माध्यम से
शिंदे गुट का अस्तित्व खत्म करने की रणनीति पर भाजपा काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है उस पर आधारित है। हम आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि राजनीति में कब कौन किसका हो जाए, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कब कौन सा दाव उल्टा पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वसई विरार नालासोपारा में चल रहे मनपा चुनाव की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।